बुलडोजर वाली हिटलरशाही योगी आदित्यनाथ भाजपा की सरकार पुलिस प्रशासन के सामने आकर के कोई गोली मार उनकी हत्या हो जाती है। उनकी हत्या हो जाती है। मतलब कानून कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर आप डायरेक्ट उंगली उठा रहे हैं कि कानून व्यवस्था कितना लचीला हो चुका है। अब आप तो देख रहे हैं ना, पूरी दुनिया देख रही है। तो भाजपा क्या कहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। भाजपा के घर वाले लोग उनको सीरियस नहीं लेते हैं, हम क्यों सीरियस लें। संतोष रेणु यादव जी, ये बताइए आपकी देवरिया हत्याकांड को लेकर काफ़ी तकलीफ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नरसंहार माना जा रहा है। इस समय काफ़ी चर्चाओं से बना हुआ है। जिस दिन 2 अक्टूबर के दिन अहिंसा के पुजारी का जब पूजा हो रहा था तो 12 बिस्सा जमीन के लिए 2 परिवार में 6 लोगों की हत्या हो गई। इसका जिम्मेदार किसे मानते हैं? देखिए, एक तरफ उस दिन बापू की जयंती लोग मना रहे थे, तो बापू की जयंती जिस प्रदेश में मनाया जा रहा था वहाँ तो बिल्कुल शांति रहा। लेकिन जो गोडसे के औलाद हैं, जो हमेशा गोडसे का जयंती मनाता है, तो वो तो बापू की जयंती को रक्त रंजित करवे न करेगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा गोडसे को पूजती है। ऐसे क्यों कर रहे हैं? अब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम बुद्ध के देश से आए, हम गांधी के देश से हैं। बुद्ध के देश से आए हैं, ये क्या शुद्ध विचार से कहते हैं? वो तो आप ही बता सकते हैं ना। ये तो बुद्ध को भी अशुद्ध कर दिए। ये भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने वाले लोग, साध्वी प्रज्ञा भाजपा से ही आती है ना जी। और वो साध्वी प्रज्ञा बापू का पुतला बना करके उस पुतले पर गोली मारती है। ये भी हमारे देश का दुर्भाग्य है। ये भी देश का दुर्भाग्य अभी है। जो देवरिया में जो मामला हुआ है, अभी अखिलेश यादव जी गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, तो वहाँ पे गए थे तो उनसे जो दुबे जी का बेटा था नहीं मिला और उन्होंने यादव जी के बेटे से मिला, हर संभव का प्रयास दिया। लेकिन आपने ज़रूर देखा होगा कि जितने भी भाजपा के नेता हैं लगातार बच्चे के अंदर, दुबे जी के बेटे के अंदर जहर भरने का काम कर रहे थे। आखिरकार आप प्रजा, आप नेता हैं, जनता के प्रतिनिधि हैं, आपको दोनों परिवार के पास जाना चाहिए था लेकिन नहीं गए। क्या आप बता सकते हैं इसमें राजनीति है? कितना राजनीति है? अखिलेश यादव पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये राजनीति कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सत्तापक्ष राजनीति कर रही है। तो आप सबसे पहले जो आपने बातें कही कि दुबे जी के बेटे के अंदर जहर भरा जा रहा है, देखिए सच्चाई है कि दुबे जी के बेटे देवेश दुबे को बचाया जा रहा है यहाँ पे, चूंकि रियल में सबके नज़र में हत्यारा वही है। रियल में हत्यारा वही है सबके नज़र में। सब लोग वहाँ, हम भी गए थे तो लोग बोल रहे थे। आखिर जिस दिन ये तमाम घटनाएं घटित हुई उसी दिन ये प्रवचन देने क्यों गया? कितना पढ़ लिख गया है जो 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 प्रवचन दे रहा है? दिखने में तो लंपट सा लगता है वो। हमारी संवेदनाएं दोनों परिवार के प्रति है, लेकिन एक दुखी व्यक्ति जिसके घर में इतनी जैसे हत्याएं हो गई हो, वो व्यक्ति के पास पूर्व सीएम मिलने के लिए जा रहा है और वो मिलने से इनकार कर रहा है। मिलने से इनकार कर दे रहा है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वो दुखी है? हो सकता है उस पर दबाव हो सकता है उस पर जान का खतरा हो सकता है उसे गुमराह किया गया। क्या ये नहीं हो सकता है? अब डायरेक्ट जिस तरह से आरोप लगा नहीं मिल रहा है तो हो सकता है उसका मानसिकता बदला गया हो। क्या कारण हो सकते हैं? यही कारण हो सकते हैं ना। वो खुल करके जैसे मीडिया में तमाम जो बड़े बड़े टीवी चैनल सो कॉल्ड वो जा रहे हैं उनसे इंटरव्यू लेने के लिए, वो बोल दे इंटरव्यू में बोल दे कि हाँ उसको जैसे जो भाजपा की सरकार है वो दबाव में रख रही है, बोलो। तो तुम्हारे पास सारी सुविधाएं वहाँ सरकार के द्वारा दी जा रही है। अभी लगातार जिस तरह से माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा था प्रदेश में, काफ़ी जो जनता है काफ़ी खुश है। ये बताइए कि जिस तरह से अगर लगातार बुलडोजर चल रहा है और संज्ञान उत्तर कोर्ट को लेना पड़ा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर मामले में संज्ञान लेने लगे, तो बताइए कि आज बुलडोजर नीति पर सवाल उठना ज़रूरी है कि नहीं? देखिए, कहने का मतलब कि बुलडोजर नीति, बुलडोजर को जिस इंजीनियर ने बनाया, पता है वो भी माथा पकड़ के रो रहा है। यार हम तो बुलडोजर को बनाए थे निर्माण करने के लिए कुछ चीज़ का, तो विनाश करने लगा। अब विनाश करने के काम में आ रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है। तो जो लायक बेटा होगा ना माँ बाप का, वो बनाएगा और जो नालायक होगा ना वो बिगाड़ेगा।
हमको लगता है इतना शब्द काफ़ी है। और रही बात बुलडोजर नीति की बात, तो संविधान हम भी पढ़े हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखा हुआ। उस संविधान में कहीं पे भी बुलडोजर की चर्चा नहीं है। हमने बहुत 2-3 बार हमने पढ़ा जब से ये बुलडोजर नीति, तब जाकर के हमको लगा कि अरे ये तो पागल व्यक्ति है, ये तो असंवैधानिक काम करता है। तो जो जैसा व्यक्ति होगा, आप जा करके योगी आदित्यनाथ जी का इतिहास देख लीजिएगा, खंगाल लीजिएगा, वो बिल्कुल वैसे ही व्यक्ति थे जैसा वो आज काम कर रहे हैं। निर्माण करने के लिए सोचना पड़ता है, एक एक ईंट कैसे कैसे लगाएंगे कि कैसे कुछ निर्माण होगा, सोचना पड़ता है, क्रिएटिव माइंड बनाना पड़ता है। अच्छा, अगर जिम्मेदार के तौर पर देखा जाए तो आप किसे मानते हैं? अगर देवरिया हत्याकांड इतना बड़ा मामला हो तो बस यही लास्ट मेरा सवाल। उत्तर प्रदेश की सरकार, एक विधायक है लंपट, वो मिले तो मार जूता के उसको बर्बाद कर दें, और उसको फटल जूता से मारेंगे, बढ़िया जूता से नहीं, क्योंकि बढ़िया जूता के लायक भी नहीं है। उसको मिर्गी आता है तो थोड़ा इतना जूता मारेंगे ना कि समूचे मिर्गी तो नीचे उतर जाएगा। ठीक है, तू विधायक है ना, तो विधायक हो तो जनता के पक्ष में कुछ काम करो। जनता को जहां पे दुखी है, दोनों परिवार दुखी है, दोनों परिवार के दुखों को कैसे कम किया जा सकता है, इस पे विचार करो। दोनों परिवार के बीच जो आग लगा रहे हो ना, दम है ना, अगर माँ अगर दूध पिलाई है तुमको तो दम है तो अकेले अकेले फरिया लेना, इतना मार मारे कि पेट में टट्टी उतर जाएगा तुम्हारा। ठीक है, दोनों परिवार को जो परेशान कर रहे हो ये गलत बात है, ऐसा मत करो। अभी देखिए इस वक्त हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं। लगातार ये आज जिस तरह से देवरिया हत्याकांड कितना जघन्य अपराध हुआ है, और कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि दोनों परिवारों को न्याय मिले, लेकिन बुलडोजर नीति से काफ़ी दुखी हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि एक तरफा जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है पूर्ण रूप से गलत है। हम मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।